भवंस कल्चरल सेंटर, जहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर आप इतने सारे खूबसूरत प्रोग्राम देखने आते हैं, वो एक साल में करीबन 200 प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ संगीत होता है, वाद्य होता है, नृत्य होता है, जहाँ भाषा का कोई परहेज़ नहीं होता। कभी अंग्रेज़ी ड्रामा होता है, फिल्म्स होती है, या हिंदी ड्रामा होता है, कहीं कोई एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो जाता है। हमने यहाँ पर साउथ से भी इतने सारे आर्टिस्ट बुलवाए हुए हैं, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, सुगम संगीत, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भवंस के साथ जुड़े हुए हैं, भवंस के प्रोग्राम में आते हैं। और ये सब हो रहा है बहुत ही, मैं कहूँगी कि डोनेशन अमाउंट में। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप सब मेंबर्स हैं, आप सब रिपीटेटिवली मेंबर्स बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को कहिए कि मेंबर्स बने यहाँ पर, या फिर आप ये मेंबरशिप का गिफ्ट कार्ड उनको दीजिए। जब एनिवर्सरी होती है या बर्थडे होता है, हम हमेशा सोचते हैं हम क्या दें, तो इस बार शॉपर स्टॉप का वाउचर मत दीजिए, इस बार आर्ट गिफ्ट करिए, संस्कृति गिफ्ट करिए, हमारा कल्चर गिफ्ट करिए, उन्हें भवंस का मेंबरशिप कार्ड गिफ्ट करिए। तो आइए, ये कहने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम आपके लिए फिर से हाजिर है, रस्म उल्फत, द ट्रेडिशन ऑफ लव। ये खूबसूरत प्यार भरी जर्नी, जो सोलफुल गज़ल्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आज की जो गायिका है, उन्होंने यशराज बैनर से लेके कई सारे दिग्गज डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मोहब्बतें, वास्तव, वीर ज़ारा, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपना प्लेबैक सिंगिंग किया हुआ है, मेन टाइटल गाया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रीथा मजुमदार का। उसके लिए ज़ोरदार तालियाँ। मेरे और आपके चहीते कीबोर्ड्स पर रागा पियानिस्ट दीपक शाह, साथ ही बैठे हैं सारंगी पर बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ संगीत मिश्रा जी का, फ्लूट पर सुचि स्मिता चैटर्जी। आइए आगे इस तरफ बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए, झगमगाते हुए, बड़े प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ शर्मा कर देखते हुए श्रीधराचार्य जी, एंड हारमोनी जो संभाल कर बैठे हैं गौतम बिस्वास जी, और मैं हूँ प्रीति दीपक शाह। गज़लें कि सदियों से चली आई जो परंपरा है, उसे कुछ अलग से, अलग नज़रिए से देखा जाए, उसे तोड़ा ना जाए, उसे बिगाड़ा ना जाए, बस अपना एक तरीका उसमें जोड़ दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि जैसे प्रोग्राम शुरू होगा, आपको ये हमारी कोशिश, हमारे ख़यालात आपको सबको पसंद आएंगे। आज का शीर्षक हमने दिया है रस्म उल्फत। उल्फत माने प्यार, रस्म यानी रिवाज, ट्रेडिशन, इसलिए रस्म उल्फत, द ट्रेडिशन ऑफ लव। कहते हैं कि प्यार की हर एक पहलू को गज़लें बुन लेती है। सेपरेशन हो, जुदाई हो, दुख हो, उसके साथ बेवफाई हो, वफा हो, ये सारी बातें जो प्यार से लगती है, वो सारी की सारी गज़लों में पाई जाती है। कि गज़ल रुदाद है नाकामियों की, गज़ल रुदाद है नाकामियों की, गज़ल महरूमियों की दास्तां है, गज़ल रिश्ते हुए ज़ख्मों का मरहम है, गज़ल एक चारे दर्द निहा है, गज़ल का हुस्न ही है हुस्न आलम, गज़ल का नूर ही नूर जहाँ है। तो आइए इसी के साथ सबसे पहली गज़ल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे अंदाज में, कहते हैं कि बहुत सालों पहले गुलाम अली जी, बेगम जी, इनकी गज़लें जब आप सुनते थे तब रागदारी, ख्याल गायकी, ठुमरी, क्लासिकल अंग से गज़ल पेश होती थी। धीरे 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 जैसे जनरेशन्स आगे आते गए, तब जगजीत जी वॉज वन ऑफ द मेन पायनियर्स, आई वुड से, कि जिन्होंने एक मॉडर्न म्यूज़िक में, खैर उनके साथ फिर पंकज उदास जी थे, चंदन जी थे, काफ़ी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न म्यूज़िक के साथ गज़ल को हम तक, यानी कि आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। तो आज हम इन दोनों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक और अंदाज़ आपके सामने रखना चाहते हैं। ये ऐसा अंदाज़ है जो गज़ल गायकी में शायद कम सुनाई देता है, जो बड़ा सीधा सा अंदाज़ है, गायकी का अंदाज़ है। तो सबसे पहले आपके सामने हम पेश करेंगे, बहुत ही पॉपुलर गज़ल है, हरिहरन जी ने गाई हुई,
शायर इब्राहिम अश्क साहब है। ओरिजिनली तलत अजीज़ साहब ने ये गज़ल गाई थी। ये गज़ल के लिए कुछ यूँ कहेंगे, किताब इश्क तुम बनो, पन्नों पर मोहब्बत हम भर देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। प्रीथा मजुमदार।
जालिम है तूफान उठाता रहता है। मैं गज़ल के अंदाज में तो नहीं, लेकिन ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आजकल अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रियली शायद कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ता है, तो लेकिन ये जालिम मिजाज मौसम जो है इनके कारण से हम नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको बयां किया है, सुनिए। मौसम तो बड़ा ही जालिम है, तूफान उठाता रहता है। मौसम तो बड़ा ही जालिम है, तूफान उठाता रहता है। कुछ लोग मगर इस हलचल को, कुछ लोग मगर इस हलचल को बदमस्त जवानी कहते हैं। समझे ना जिसे तुम आँखों से वो बात जुबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो। दोस्तों कुछ दूर हमारे साथ चलो, बस सुनते सुनते एक दो लाइन दिमाग में आ गई कि वो चाहते हैं कि जी भर के प्यार करे, वो चाहते हैं कि जी भर के प्यार करे, और हम सोचते हैं वो प्यार ही क्या जिससे जी भर जाए। आइए अगली गज़ल की तरफ हम रुख मोड़ते हैं। गज़ल बहुत ही फेमस है, फिल्म की गज़ल है, फिल्म है हकीकत। जो शायर है वो कैफी आज़मी साहब है। मदन मोहन जी का लिरिक, मेरे ख्याल से म्यूजिक डायरेक्शन है इसमें। बहुत सुंदर गज़ल है। लिखा है कि तुम हमें जान पाओ इतनी तुम्हें फुर्सत कहाँ थी, और हम तुम्हें भुला पाए इतनी हम में ज़रूरत कहाँ थी। ज़रा सी आहट होती है तो। आइए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुपके सीने में
शक्ल फिरती है, हाँ, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। कुछ गाने एक अलग ही माहौल बना देते हैं। एक बहुत ही अच्छा शेर याद आ रहा है कि मुझसे यूं शायरियों में जीत पाना मुमकिन नहीं जनाब, मुझसे यूं शायरियों में जीत पाना मुमकिन नहीं जनाब, मैं हर लफ्ज़ मोहब्बत में हार कर लिखता हूँ। दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल हम आपके लिए लाए हैं, और ये गज़ल जब ये गा रही थी और मैंने सुनी, ये गज़ल मैंने सुनी हुई थी, लेकिन इसके बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन हमें समझ में कम आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे भारी वाले शब्द हैं, बट जैसे जैसे ये गज़ल सुनते गए और हमने इन शब्दों के बारे में जाना, तब पता चला कि ये इतनी खूबसूरती से अपनी महबूबा की तारीफ़ में लिखी गई गज़ल है, इतनी खूबसूरती से ये अंदाज़े बयां हो रही है कि उनकी पलकों की बात हो रही है, उनके गाल जो शर्मा कर लाल हो रहे हैं, उनके जो होंठ है वो थरथरा रहे हैं, और थरथराने की वजह से, प्यार की वजह से, एक आलिंगन की वजह से जो एक छोटी सी आवाज़ निकलती है वो महबूबा के लफ्ज़ों से, उस आवाज़ के बारे में कैसे रंगत चेंज हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है दोस्तों, कंपोजिशन भी उतना ही अच्छा है। प्राइवेट एल्बम है मिराज़ गज़ल और शायर है फैज़ अहमद फैज़ साहब। गज़ल बहुत ही रोमांटिक सी है, उसके लिए हम क्या कहें कि बस पहली मोहब्बत थी और हम दोनों बेबस, पहली मोहब्बत थी और हम दोनों बेबस, वो जुल्फ़े संभालती रही और मैं खुद को। आइए सुनते हैं। यूं सजा चांद के झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फसा महकी कि बदला मेरे हमराज का रंग, सजा चांद के झलका
शामों में भी ढले सुबह की आस करूं सामने की बदला मेरे हमराज करूं यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग चंगने रंग पे थे अपने लहू के दम से चंगने रंग पे थे अपने लहू के दम से दिल ने ले बदली तो मध्यम हुआ आवाज करन यूं फसा महकी कि बदला मेरे हमराज करन यूं सजा चांद के झलका तेरी आवाज करन यूं फसा महकी कि बदला मेरे हमराज करन यूं सजा चांद यूं सजा चांद यूं सजा चांद। तो आइए अगली गजल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगेन ये गजल का अंदाज है, अब खुददारी की बात है, इस गजल में खुददारी की बात है। एक प्यारा शेर याद आ रहा है कि मेरी महफिल में यूं तो बहुत से लोग थे, मेरी महफिल में यूं तो बहुत से लोग थे, फिर मैं सच बोलता गया जनाब और लोग उठते चले गए। आइए ये गाने की तरफ बढ़ते हैं। गाना बहुत ही खूबसूरत है, एल्बम एकोस का ये गाना है। शायर है मुजफ्फर वारसी साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर बट ऑफ कोर्स जगजीत जी हैं। एंड गाने के बोल तो आप सुनेंगे, लेकिन गाने को कुछ खुददारी भरा गाना है तो यूँ पेश करेंगे कि खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ यारो, बस यूं ही गुजर जाऊंगा। प्रीथा मजुमदार।
गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की, गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की, गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है, सच मुँह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की, गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की, गुजारिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हो, लेकिन गिरती हुई दीवार का हमदर्द हो, लेकिन चढ़ते हुए सूरज की, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की, गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की, गुजारिश नहीं करता।
शोला शोला तन्हाई और गम, तेरा इंतजार और हम। रंजिशी ही सही, दिल ही तो खाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही तो खाने के लिए रंजिशी सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही तो खाने के लिए रंजिशी सही। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें। अब तक अब तक अब तक अब तक अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें। ये आखिरी बुझाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही।
सही दिल ही दुखाने के लिए यार रंजिशे सही से मुझे छोड़ के जाने के लिए यार रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए यार रंजिशे सही रंजिशे सही रंजिशे सही। क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल इसके लिरिक्स है। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, दिल दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। वाह। फराज साहब इसके शायर हैं, अहमद फराज साहब ने लिखी है ये गज़ल। मेरे ख्याल से इकबाल बानो जी ने ये ओरिजिनली गाई थी, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मेहंदी हसन साहब ने इसको बहुत पॉपुलराइज करी हुई थी। ये गज़ल जब भी मैं सुनती हूँ तब ऐसे दिमाग में ये ख्यालात आते हैं कि नाराज़ तो हमेशा खुशियाँ होती है जनाब, नाराज़ तो हमेशा खुशियाँ होती है जनाब, गम के इतने नखरे नहीं होते। अगली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की गज़ल है, मौसम फिल्म की गज़ल है, और वाह बहुत ही खूबसूरत है। गुलजार साहब ने लिखी है, मदन मोहन जी के म्यूज़िक डायरेक्शन में लता जी ने गाई हुई है। और प्रीथा जी के पास इस गज़ल को लेके एक छोटी सी कहानी है, तो प्रीथा जी ये कहानी बताएं, ऐसे मैं चाहूँगी। बट ये गज़ल के लिए, ये जो गज़ल के मूड के लिए क्या कहे कि सोचा था हमने कि बहुत टूट कर चाहेंगे वो हमें, सोचा था हमने कि बहुत टूट कर चाहेंगे वो हमें, पर सोचा भी हमने, चाहा भी हमने, और टूट भी हम ही गए। आइए सुनते हैं प्रीथा से ये गज़ल। गज़ल ये है कि रुके रुके से कदम। इसके बारे में एक छोटी सी ये कहानी है कि मुझे ये मौका मिला वीर ज़ारा में गाने के लिए। तो मुझे मदन मोहन जी के बेटे जो संजीव कोहली जी, उन्होंने मुझे एक्चुअली वीर ज़ारा के जो हम लोग गाने आप लोग अभी सुनते हैं वो 60 सॉन्ग्स में से चुने हुए गाने हैं। संजीव जी मुझे बहुत मुझे प्यार करते हैं, मुझे छोटी बहन की तरह। जब मैंने रुके रुके से कदम गाया तो संजीव जी ने मुझे तो कहा प्रीथा वेट, एक बार गाओ वापस से। तो मैंने गाया, एक बार कॉर्ड देंगे। रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, रुके रुके से कदम रुके बार। अभी हम लोग कैसे गा रहे हैं? रुके बार बार। उन्होंने कहा कदम रुकने के लिए कहा है प्रीथा, तो कदम को रोकिए। तो कैसे गाएंगे? रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, करार लेके तेरे दर से बेकरार चले, रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, रुके रुके से कदम।
रुके रुके से कदम। उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर। उठाए फिरते थे एहसान दिल का सीने पर। ले तेरे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले। ले तेरे कदमों में ये कर्ज भी उतार चले। करार लेके तेरे दर से बेकरार चले। रुके रुके से कदम, रुके पार पार चले। रुके रुके से कदम। उठाए फिरते थे एहसान तेरा दिल पे। एक शेर दिमाग में आया इसको लेकर, बहुत ही ब्यूटीफुल उम्दा शेर है। ये जख्म मेरे इश्क के सिए थे तेरी याद ने, आज तोड़ कर टाके हम धागा तुझे लौटा कर चले। रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले। वाह। आइए जगजीत जी की एक मेडली आपके सामने पेश करते हैं। जैसे मैंने कहा, ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने, यू कैन कॉल हिम द गज़ल ऑफ मॉडर्न सिंगिंग। सरल अंदाज में पेश होती है लेकिन वो बातें बड़ी मीठी होती है। तो आइए, जगजीत जी की एक छोटी सी मेडली हमने बनाई है और मैं मेरे सारे दोस्तों से कहूँगी कि इरशाद।
जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। दोस्तों, शायरी शायद इसीलिए खूबसूरत होती है, शायरी शायद इसलिए खूबसूरत होती है, कभी वो सच छुपा लेती है तो कभी शख्स छुपा लेती है। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसका छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीत जा रहे हो, ये अश्क जो पीत जा रहे हो, क्या गम है जिसका छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, धूप में देखो तो हाय वो छाँव जैसा है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे,
दोस्तों, ये जगजीत जी की दूसरी एक बहुत ही प्यारी गज़ल मैं प्रीथा से कहूँगी कि वो पेश करें। आप सब मुँह ज़ुबानी इस गज़ल को जानते हैं, पहचानते हैं, और ये गज़ल एक ऐसी गज़ल है जो हमें हमारे बचपन के दिनों में ले जाती है। कहते हैं कि जितनी भी चोटें थी ना वो बचपन में लगी थी, जितनी भी चोटें थी वो सारी बचपन में लगी थी, उसके बाद जो घाव थे सारे दिल पर लगे। बचपन की दिनों को याद करते हैं और ये गज़ल को कुछ यूँ पेश करते हैं। वो कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, वो खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में यारो, वो नादान बचपन ही है कितना प्यारा था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। प्रीथा मजूमदार। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, ये लाइन पे तो मैं खुद को बहुत रिलेट करती हूँ। भाग जाते थे हम लोग सब, जब माँ सोई हुई रहती थी, आंचल उठा के देख लेते थे सो तो गई है ना, और हम सच में भाग जाते थे। शाम जब घर लौटते थे तब पता चलता था सारे गालों पे लालियाँ चढ़ी हुई है, मतलब धूप में हम नहा के आए हैं। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल की चलने के प्यारे से तोहफे, वो तुतली हुई चूड़ियों की निशानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की लोनों की जागीर अपनी, ना दुनिया का गम था ना रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, वो कागज की कश्ती, वो कागज की कश्ती, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जो अगली गज़ल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं सजदा एल्बम से है। एक ऐसा एल्बम जिसमें सारे के सारे गाने बहुत ही सुंदर हैं। ये वाला गाना जो हमने लिया है ये लता जी ने गाया हुआ है और जगजीत जी ने इसका म्यूज़िक दिया हुआ है। अब ये गाने को बहुत अलग अलग अंदाज से हम पेश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत कुछ लिखने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत कहीं से किसी की बात ली है। तो आइए मिला जुला कर आपसे बात करती हूँ। किसी दिन जिंदगी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ पर जिंदा क्यों नहीं होता। काश दर्द के भी पैर होते, कमबख्त थक कर रुक तो जाता कहीं। मैं सोचती थी कि बस ये दर्द की दौलत से मैं ही माला माल हूँ। मैं सोचती थी ये दर्द की दौलत से सिर्फ मैं ही माला माल हूँ, पर नज़र उठा के देखा तो यहाँ कई लोग रईस निकले। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह।
ये माहौल होता है गज़लों का। आईना साफ किया तो मैं नजर आया, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, अरे मैं साफ किया तब तू नजर आया। अल्लाह। चलो ईद मुबारक आप सबको दोबारा। अगली जो गज़ल आपके सामने आ रही है उसका जो हारमनी स्ट्रक्चर है, जिसे जो हारमनी समझ सकता है, इस गाने को सुनना बड़ा आसान है, इस गाने को गाना बहुत ही पेचीदा है। डर लगता है, कॉन्सर्ट्स में ये गाना ज़्यादा गाया नहीं जाता। गाने में जैसे इन्होंने कहा कि गाने में बहुत गाने के लिए लोग नहीं लेते ये गाना मोस्टली। एक तो 2-3 कारण है। एक, इतना ज़्यादा शायद पॉपुलर नहीं है, लफ्ज़ बहुत बहुत ही प्यारे लफ्ज़ हैं इसमें। अच्छा, तो ऐसा है कि इसमें ठुमरी आंक के वैसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है ये सब गाने जो हैं जिनके लफ्ज़ बहुत बहुत खूबसूरत हैं, वो दिल तक पहुँचे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये गाने में वो चीज़ मुझे हमेशा महसूस हुई है। तो आइए ये इस गाने की तरफ बढ़ते हैं। जो खूबसूरत लफ्ज़ की बात करी वो शायर है अहमद फराज साहब, और इस गाने को कुछ यूँ पेश करेंगे कि उसने पूछा मुझसे कि ख्याल गलत फहमी क्या है। उसने पूछा मुझसे ख्याल गलत फहमी क्या है। मुस्कुरा कर मैंने कह दिया कि तुमसे उम्मीद वफा रखना। तो आइए ये वफा का ये बहुत ही प्यारा गाना सुनते हैं, जिसमें नज़रों से गिर जाने की बात है। तो इस लाइन के लिए ये गाना पेश करते हैं कि पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गुजरता है गुजर जाएगा, आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा।
बहुत खूबसूरत प्रीता, दैट वाज ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग। हमने सोचा है कि आज जो मौका मिला है और आप जैसी ऑडियंस मिली है, तो हम हो सके उतनी खूबसूरत गज़लें आपके सामने पेश करेंगे। तो जल्दी से अगली गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर गज़ल है और प्राइवेट एल्बम की ये गज़ल है। एल्बम का नाम है अबशर गज़ल और जो शायर है वो बशीर बद्र साहब की लिखी हुई ये गज़ल है। बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने। इस गज़ल को कुछ यूँ पेश करेंगे कि धीरे धीरे सब दूर होते गए, धीरे धीरे सब दूर होते गए, वक्त के आगे मजबूर होते गए। रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई है दोस्तों, रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई है दोस्तों कि बस हम बेवफा और बाकी सब बेकसूर हो गए। लोग कहते हैं, प्रीता मजूमदार। लोग कहते हैं अजनबी, तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी, तुम हो अजनबी। दिल किसी और था ना हो पाया। दिल किसी और था ना हो पाया। आरज़ू अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो।
बाद वाली लाइन मैं गा के सुनाऊंगी, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं ये मैं मेरे भाई राखी भाई, मैं दीपक भाई को डेडिकेट करना चाहती हूँ। दोस्तों से वफा की वफा 2-3 बार 4 बार 5 बार भी करते गए, कोई कोई करते हैं, कोई नहीं करते, लेकिन उम्मीद तो रहता है। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, बहुत लंबी उम्मीद है, प्रीथा जी ने इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ बोली दीपक जी के लिए कि भाई वफा की उम्मीदें अब भी आप दोस्तों से रखते हो, किस ज़माने के आदमी तुम हो। एक बहुत खूबसूरत सी नज़्म है और ये नज़्म के बाद आपकी फरमाइश में 2-3 गज़लें आई हैं तो हम वो ले लेंगे। तो नज़्म यूँ पेश करती हूँ कि कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी मुस्कुरा रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, मैंने पूछ लिया दीपक जी क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंस कर बोली मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। चलिए आपकी फरमाइश की गज़ल है आज जाने की जिद ना करो। ये गाने को कुछ यूँ पेश करते हैं कि कुछ खास है जो तुझे मुझसे जोड़े रखता है, कुछ खास है जो तुझे मुझसे जोड़े रखता है, वरना इतना माफ़ तो मैंने खुद को भी नहीं किया। आज जाने की जिद ना करो।
चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तो आज के शाम की आखिरी गजल हम लेंगे, रस में उल्फत। उसके पहले ये जो बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने सुनी, ये जो प्यार भरी गज़ल आपने सुनी, 2 लाइन में बड़े प्यारे तरीके से शायर ने बांधा गया है। जी बिल्कुल बांधा गया है। शायर कहते हैं कि बेबस कर दिया है तूने मुझे अपने बस में कर कर। आइए राग मधुवंती में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, जानी मानी गज़ल है, आपने सुनी हुई है। फिल्म की गज़ल है, दिल की राहें फिल्म का नाम, और जो गज़लकार हैं उन्होंने नक्श ल्यालपुरी जी उन्होंने लिखी है ये गज़ल। मदन मोहन जी का म्यूज़िक है, लता जी ने ओरिजिनली ये फिल्म में गाई हुई गज़ल है। ये हम सब के दिल के करीब है, क्योंकि हम तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, फिर राह मोहब्बत से आइएगा नज़दीक पड़ेगा। ये बस राह मोहब्बत की बात करते हुए रस में उल्फत के लिए कुछ यूं बोलूँगी। पलकों में कैद कुछ सपने हैं, कुछ बेगाने कुछ अपने हैं, दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल है, दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल है। अरे किसी के साथ दूर तक जाके तो देखो दोस्तों, किसी के साथ दूर तक जाके तो देखो दोस्तों, अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल है। अरे दिल की राह में जो उठते हैं दुनिया वाले, दिल की राह में जो उठते हैं दुनिया वाले, कोई कह दे वो दीवार हम गिराएं कैसे। अरे बोझ होता गमों का तो उठा भी लेते दोस्तों, बोझ होता गमों का तो उठा भी लेते दोस्तों, जिंदगी बोझ बन जाए तो उठाए कैसे, रस में उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे।
है